हटाने की जो सरकारी प्रक्रिया है उसे महाभियोग या इम्पीचमेंट नाम से इन जनरल पुकारा जाता है, लेकिन जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में इसे रिमूवल ही कहा गया है, इसे इम्पीचमेंट नहीं कहा गया है। प्रक्रिया में होता क्या है, लोकसभा और राज्यसभा के जो हमारे सांसद हैं वो सांसद पहले अपनी तरफ से, राज्यसभा के 50 सांसद या लोकसभा के 100 सांसद पहले इनको हटाने के लिए रिकमेंडेशन देते हैं। राज्यसभा के अंदर एक मोशन साइन होता है और वो मोशन साइन होता है कि साहब हम इनको हटाना चाहते हैं, और फिर उस जिस हाउस में ये सबसे पहले मोशन पास होता है या मोशन पेश होता है, उस हाउस के स्पीकर की या अध्यक्ष की ये जिम्मेदारी होती है कि वो फिर वोटिंग के लिए तय करे कि इनके खिलाफ वोट करवाना भी है या नहीं करवाना है। तो प्रक्रिया में कुछ इस तरह की प्रक्रिया फॉलो होती है कि इंपीचमेंट करने में कोई सा भी हाउस सबसे पहले जिम्मेदारी को ले सकता है। अगर लोकसभा लेता है तो कम से कम 100 सांसदों के द्वारा लिखित में स्पीकर महोदय को यह जानकारी देनी होती है कि सर हम ऐसे ऐसे इन जज साहब को हटाने की प्रक्रिया शुरू करवाना चाहते हैं। प्रक्रिया शुरू करवाना चाहते हैं से मतलब है कि हम चाहते हैं कि इनके खिलाफ वोट करवाया जाए, पूछा जाए कि कितने लोग इनको हटाना चाहते हैं। अगर राज्यसभा से आती है तो राज्यसभा के अंदर जो अध्यक्ष हैं वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। 50 सांसद राज्यसभा के मिनिमम रिक्वायर, दोनों में से किसी भी हाउस में यह चीज हो सकती है। ठीक है, अब जब ये स्पीकर के पास पहुंचती है प्रक्रिया, तो स्पीकर के द्वारा, स्पीकर पर निर्भर करता है या फिर अध्यक्ष पर निर्भर करता है कि ये सांसदों की इस मांग को स्वीकार भी करते हैं या नहीं करते। अगर वो सांसदों की इस मांग को स्वीकार कर लेते हैं कि ठीक है जज को हटाने की प्रक्रिया पर विचार करते हैं, तो ऐसे में वो फिर अपने द्वारा एक 3 सदस्यीय कमेटी गठित करते हैं। उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज भी हो सकते हैं, कोई बड़े जूरिस्ट भी हो सकते हैं, हाई कोर्ट के जज भी हो सकते हैं। 3 सदस्यों की समिति फिर से इन जांचों की, इस मतलब आरोप की जांच करती है। फिर अगर वो कमेटी उस व्यक्ति को गिल्टी पाती है कि हाँ भाई ये व्यक्ति मिसबिहेवियर का या फिर मतलब किसी मिसबिहेवियर में शामिल है सारी चीजें, बोले इसका आरोपी है, तो इसको हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाए। जब स्पीकर इस बात को अलाउ कर देते हैं तब इनके खिलाफ वोटिंग होती है, और उस वोटिंग में स्पेशल मेजॉरिटी रिक्वायर होती है। स्पेशल मेजॉरिटी बोले तो 543 अगर सांसद की संख्या है लोकसभा में, तो 272 यानी 273 से तो ऊपर सांसद चाहिए ही चाहिए। 273 तो मिनिमम सांसद चाहिए हटाने के लिए, जो उसके अंदर वोट करें कि हाँ हम इसको हटाना चाहते हैं लोकसभा में। ठीक है, प्लस अगर ज्यादा सांसद प्रेजेंट थे, मान लीजिए कि 543 की 543 सांसद आ गए, तो उनका जो 2/3 नंबर है प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3, ये संख्या जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए, तब जाकर के लोकसभा से इस प्रस्ताव को पास माना जाता है। अगर 50 से ऊपर ज्यादा लोग उपस्थित हो गए और 2/3 से कम रह गए तो भी दिक्कत हो सकती है ना। तो ज्यादा नंबर की आवश्यकता होती है लोकसभा से। सेम इसी प्रकार से राज्यसभा से, राज्यसभा की जो स्ट्रेंथ है 245, उसके साथ में अगर एक उसके आधे से अधिक और 2/3 से अधिक, तो आधे से अधिक तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है और 2/3 अधिकतम रिक्वायरमेंट है। तो अधिकतम रिक्वायरमेंट की फुलफिलमेंट होते हुए यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि राष्ट्रपति के लिए तो कुल नंबर का 2/3 जरूरी होता है, लेकिन इस जजेस के केस में प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 और बहुमत से अधिक ये रिक्वायर होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से फिर इनको हटाने की प्रक्रिया होती है। सवाल है कि क्या किसी जज को अभी तक हटाया गया है, तो आंसर है नहीं साहब, अभी तक किसी भी जज को इस प्रक्रिया से नहीं हटाया गया है। सबसे पहली बार वी रामास्वामी जो सर्वोच्च न्यायालय के अंदर जज थे, उनको हटाने के लिए यह प्रस्ताव लाया गया था पहली बार, लेकिन बहुमत नहीं मिला, 2/3 बहुमत इकट्ठा ही नहीं हो पाता, तो ऐसे में उनको नहीं हटाया जा सका। ऐसा अब तक 5 बार हो चुका है, लेकिन किसी भी जज को इस प्रक्रिया से नहीं हटाया जा चुका, नहीं हटाया जा सका है। आइदर जजेस खुद इस्तीफा दे देते हैं या फिर वो बच जाते हैं। इस पूरी जानकारी को हमने अपनी मतलब पॉलिटी के अंदर डिटेल से पढ़ाया हुआ है, और डिटेल से पढ़ाया हुआ जो जानकारी है वो हमारे इंडियन पॉलिटी के इस बैच में उपलब्ध है। अगर आप चाहते हैं तो जीएस फाउंडेशन का ये वाला बैच आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, जहां पर हमने न्यायपालिका एंड ऑल सब बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाई हुई है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिंदी और इंग्लिश कंटेंट के साथ बिल्कुल इसी तरह के माध्यम से हमने पढ़ा रखी है। आप चाहें तो इसे जाकर ज्वाइन कर सकते हैं।